हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, झारखंड एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम का डेट आ गया है, जो कि आपको पता ही होगा 28 जनवरी और 4 फरवरी को एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो देखिए, उसके लिए जो है झारखंड एसएससी सीजीएल में सेकेंड पेपर अगर आपका हिंदी है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, यह जो बुक देख रहे होंगे आप लोग, इस बुक में जो है झारखंड एसएससी सीजीएल सेकेंड पेपर हिंदी के लिए टोटल 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट देखिए दिया हुआ है। इस वीडियो से पहले अभी तक हम टोटल 7 सेट कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम इस वीडियो में सेट नंबर 8 को देखेंगे। अगर आपने इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति इस संपूर्ण बुक का PDF लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके जो उसका प्रक्रिया है उसके अनुसार आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर का आज के हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेट नंबर जो है 8 का पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ। देखिए, सभी प्रश्न जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? युद्ध में जो है स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? ये हो जाएगा आपको अलुक तत्पुरुष का। किसका? अलुक तत्पुरुष का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीलगाय में कौन सा समास है? यानी नीलगाय जो है इसमें कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा आपको कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय। अगला प्रश्न, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी कि कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। क्या हो जाएगा? व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारा उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पारा उतरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको क्रोध कम करना। क्या हो जाएगा? क्रोध कम करना हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। यानी मानव शब्द के लिए इनमें से कौन सा है जो भाववाचक संज्ञा है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मानवता। क्या हो जाएगा? मानवता हो जाएगा। अगला प्रश्न, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निशाना। क्या हो जाएगा? निशाना हो जाएगा। अगला प्रश्न, तुम, आप, मुझे, तुमको, तुम्हारा किस पुरुष से संबंधित है? ये हो जाएगा आपको मध्यम पुरुष। ये कौन हो जाएगा? मध्यम पुरुष है। कौन? मध्यम पुरुष। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या देखिए 8 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन है जो सर्वनाम है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह क्या है? एक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, राम की गाय चरती है। राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, संबंध। यानी कि राम की गाय है, ये संबंध का बोध बता रहा था। इसका कौन हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसने टेढ़ी चाल चली। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? ये हो जाएगा आपको कर्ता कारक। कौन सा? कर्ता कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि में कौन सा उपवाक्य है? जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि में कौन सा उपवाक्य है? ये हो जाएगा आपको कौन सा? क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अगला प्रश्न, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रयत्न विधि। क्या हो जाएगा? प्रयत्न विधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लड़का सोता है। लड़का सोता है ये वाक्य संबंधित है किससे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सकर्मक क्रिया से। कौन सा? सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न, मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में मुख्य क्रिया कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जाता। जाता क्या है? यानी कि जाना का काम कौन है? ये मुख्य क्रिया का काम है। अगला प्रश्न है, संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप में विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 24। कितने? 24। देखिए, सभी प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको संस्कृत से। किस भाषा से? संस्कृत। अगला प्रश्न, सन 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 21 सदस्य थे। कितना? टोटल 21 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी? तो ये हो जाएगा आपको अनुच्छेद 343। कौन सा? अनुच्छेद 343 हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? तो ये हो जाएगा आपको हाथी का। हस्ती जो है हाथी का तत्सम रूप है। अगला प्रश्न है, आग का तत्सम है कौन? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्नि। कौन हो जाएगा? सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर सी अग्नि हो जाएगा। कौन? अग्नि। अगला प्रश्न है, किस शब्द में पहले विद्यमान ध्वनि का उसके परिवर्तित रूप में न पाया जाना क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपको लोप। क्या कहलाता है? लोप कहलाता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। बिनु गुरु दोहे ज्ञान में भाषा परिवर्तन का कौन कारक है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि लयात्मकता। अगला प्रश्न है शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको सोरठा। कौन हो जाएगा? सोरठा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 24। सोहत ओदे पीत पट श्याम सोलेन गत मनहु नीलमणि सेल पर आतप पर थे प्रभात कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा आपको उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्ति से पलायन है, यह कथन किसका है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको टी.एस. इलियट का। किसका? टी.एस. इलियट। अगला प्रश्न आदिम आवेगा की सत्ता को किसने स्वीकार किया है? ये हो जाएगा आपको रिचर्ड्स ने। किसने? रिचर्ड्स ने। अगला प्रश्न पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको सुभाषिस का। किसको? सुभाषिस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? ये हो जाएगा आपको अधिसूचना। कौन सा हो जाएगा? अधिसूचना हो जाएगा। अगला प्रश्न आसन मारी डिम धरी बैठे में सब डिम धरनाश क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये आडंबर करना है। क्या है? आडंबर करना। अगला प्रश्न है कौन गुड़ में लिपट कर अपना प्राण त्याग देता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको चींटियां। कौन हो जाएगा? चींटियां हो जाएंगे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31। सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? सूरदास के अनुसार जो है सच्चा राजधर्म क्या है? ये हो जाएगा आपको प्रजा का हित करना। क्या हो जाएगा? प्रजा का हित करना हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामचरितमानस किसकी कृति है? रामचरितमानस किसकी कृति है? ये हो जाएगा आपको तुलसीदास की। अगला है बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी की रचना का क्या नाम है? ये हो जाएगा आपको बिहारी सतसई। क्या हो जाएगा? बिहारी सतसई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा ही दोपहरी में कौन सा अलंकार है? देखी दोपहरी में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा आपको अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? ये हो जाएगा आपको प्रेम पचीसी। ये रसखान की नहीं है, जबकि सुजान रसखान सातक, प्रेम वाटिका ये सभी रसखान की रचना है। अगला प्रश्न है विद्यापति के बाल सखा थे कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको राजा शिव सिंह। कौन? राजा शिव सिंह। अगला प्रश्न कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? कबीर को जो है वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? तो ये कहा आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। बल्लभाचार्य ने सूरदास को किस मत की दीक्षा दी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुष्टि मार्ग। किसकी? पुष्टि मार्ग की शिक्षा दी थी। अगला प्रश्न रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? रामचरितमानस में जो है कुल 7 कांड है। कितने? कुल 7। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। भूषण की मौलिकता क्या है? भूषण की मौलिकता क्या है? तो ये हो जाएगा आपको रीति काल में सिंगारिक कवि के रूप में है। रीति काल में जो है सिंगारिक कवि के रूप में मौलिकता है भूषण का। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 41। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपको भरतेश्वर बाहुबली रास। कौन हो जाएगा? भरतेश्वर बाहुबली रास हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 42। लोग किसके नाम पर दिखावा करते हैं? लोग जो है धर्म के नाम पे क्या करते हैं? तो दिखावा करते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य जनक के कौन है? ये हो जाएगा आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न भारतेंदु युग का प्रधान या सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप कौन था? ये हो जाएगा आपको मुक्तत्व काव्य। कौन हो जाएगा? मुक्तत्व काव्य हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 45। मैथिली शरण गुप्त ने कितने खंड काव्यों की रचना की? ये हो जाएगा आपको 19। कितना? 19 काव्य खंडों की रचना की थी मैथिली शरण गुप्त ने। अगला है गुप्त जी को किस सम्मान से अलंकृत किया गया था? ये हो जाएगा आपको राष्ट्रकवि के सम्मान से। यानी गुप्त जी को है जो राष्ट्रकवि के सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है निराला जी समाज में प्रचलित ढोंगों का बड़ा चुपता दृश्य कहाँ देखा? ये हो जाएगा आपको गोमती नदी के किनारे देखा था। अगला प्रश्न संध्या सुंदरी कविता किनकी है? संध्या सुंदरी कविता जो है या किनकी है? ये हो जाएगा आपको निराला जी की। किसका है? निराला जी का। अगला प्रश्न है पंत द्वारा रचित महाकाव्य है कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको लोकायतन। कौन हो जाएगा? लोकायतन।
अगला प्रश्न, पंत जी को कविता करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती थी? ये हो जाएगा आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति से। कहाँ से? प्रकृति से मिलती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। महादेवी वर्मा जी के प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या है? ये हो जाएगा आपको निहार। कौन सा? निहार। महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संग्रह कौन है? तो निहार है। अगला प्रश्न, अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा किसने कहा? अपनी वेदना को जो है मधुमेह पीड़ा किसने कहा? तो ये कहा है महादेवी वर्मा ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 53। दार्शनिक दृष्टि से प्रसाद थे क्या? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको सेब थे। दार्शनिक दृष्टि जो है प्रसाद जी सेब थे। अगला प्रश्न, पांडे बेचन शर्मा उग्र की व्यंग कविताओं में क्या मिलती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको उल्लास। क्या मिलती है? तो उल्लास मिलती है। अगला प्रश्न है 55 नंबर, दिनकर जी मनुज का श्रेय कविता किस रचना से उद्भूत है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको कुरुक्षेत्र से। किससे? कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न, परशुराम की प्रतीक्षा काव्य की रचना कब हुई? परशुराम की प्रतीक्षा काव्य की रचना कब हुआ है? तो ये हुआ है आपको 1963 में, यानी परशुराम की परीक्षा काव्य की रचना 1963 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न, आज्ञा किस बाद के प्रणेता थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको प्रयोगवाद के। आज्ञा जो है प्रयोगवाद के प्रणेता थे। अगला प्रश्न, आज्ञा जी कब आकाशवाणी में कार्यरत थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1940 से 42 ईस्वी तक। 1940 से 42 ईस्वी तक आज्ञा जी जो है आकाशवाणी में कार्य कर रहे थे। अगला प्रश्न, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? ये हो जाएगा आपको वेदनाथ मिश्र। क्या हो जाएगा? वेदनाथ मिश्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न, कौन प्रगतिवादी कवि बाबा नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको नागार्जुन। कौन हो जाएगा? नागार्जुन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन काल क्या था? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन काल क्या था? ये हो जाएगा आपको 1927 से 1983 ईस्वी तक था। कौन? 1927 से 1983। अगला प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का पहला कविता संग्रह कौन सी है? ये हो जाएगा आपको काठ की पटरियाँ। क्या हो जाएगा? काठ की पटरियाँ हो जाएगा, काठ की घंटियाँ। क्या हो जाएगा? काठ की घंटियाँ हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। धूमिल की काव्य शिल्प में एक जबरदस्त क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गर्माहट। क्या थी? तो गर्माहट। अगला प्रश्न, धूमिल की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? धूमिल की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? तो हाई स्कूल तक थी। क्या थी? हाई स्कूल। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 65। होरी की गाय को जहर किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हीरा ने। किसने दिया था? हीरा ने दिया था। अगला प्रश्न, भयंकर बिहारी के कारण कौन कुआं में दवा डालना चाहता है? इसका यहाँ पे हो जाएगा भयंकर बीमारी के कारण कौन जो है कुआं में दवा डालना चाहता है? इसके आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी रामदास। कौन डालना चाहता था? रामदास। अगला प्रश्न है, सिपालगंज में रंगनाथ के कौन रहते थे? सिपालगंज गांव में जो है रंगनाथ के कौन रहते थे? तो ये हो जाएगा उसके मामा रहते थे। कौन रहते थे? मामा। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद्र ने किस पत्रिका की स्थापना की थी? ये हो जाएगा आपको हंस पत्रिका की। किसकी? हंस पत्रिका की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, मेरीगंज गांव की मुख्य फसल की पैदावार इनमें से कौन सा है जो नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से बोला कौन सा है जो नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको जौ नहीं था, जबकि खेसारी, उसके बाद देखिए धान और पाट, ये तीनों थे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 70। राग दरबारी उपन्यास में बच्चों का अड्डा कहाँ बनता चला गया? तो ये हो जाएगा आपको कॉलेज में। कहाँ पे? कॉलेज में बनता चला गया। अगला प्रश्न, डॉक्टरों के द्वारा रोग से लड़ने वाले उपाय, टीका लगाना इत्यादि लोग किस डर से मना कर रहे थे? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए शीतलता की डर से। किससे? शीतलता की डर से मना कर रहे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। यौवन तेरी चंचल छाया शीर्षक नेपथा गीत ध्रुव समनी नाटक को किस अंक में है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी द्वितीय अंक में। किसमें? द्वितीय में। अगला प्रश्न, पुरुष एक स्त्री से किसके घर जाने की बात कहता है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, यानी कि सिंघानिया साहब के घर जाने की बात करता है। किसके? सिंघानिया साहब के घर जाने की बात। अगला है, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत दुर्देव किस फौजदार को भेजने को कहता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको सत्यानाश को। किसे? सत्यानाश को। अगला प्रश्न है, खीगल कौन था? खीगल जो है या कौन था? ये हो जाएगा आपका सकराज का दूत था। खीगल जो था सकराज का दूत था। अगला प्रश्न,
स्त्री की छोटी लड़की की आयु कितनी थी? स्त्री की छोटी लड़की की आयु कितनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको 12-13 वर्ष की। कितना थी? 12-13 वर्ष। अगला प्रश्न है, शराबी किस नदी के तट पर गया था? तो ये हो जाएगा आपको गोमती नदी के तट पर। अगला प्रश्न, ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर दबे पांव ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ी थी? तो ये हो जाएगा गंगी। कौन चढ़ी थी? गंगी चढ़ी थी, जो कि जोखू की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, नीलम देश की राजकन्या किस विद्या की रचना है? तो ये हो जाएगा नीलम देश की राजकन्या जो है ये एक कहानी है। कौन? कहानी। अगला प्रश्न प्रसंख्या 80, परिंदे शीर्षक कहानी में किस पात्र को केंद्रता मिली है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, लतिका को। किसे? लतिका को मिली है। अगला प्रश्न है, अतुल भावानी ने सूट कहाँ सिलवाया था? तो ये हो जाएगा आपको खान मार्केट से। कहाँ से? खान मार्केट से सिलवाया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू किस रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे? तो ये हो जाएगा आपको रानीपुर। कहाँ पे? रानीपुर। अगला प्रश्न है, यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर व्यंग और कटाक्ष किया था? तो ये हो जाएगा आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सामंती वर्ग पर। किस वर्ग पर? सामंती वर्ग पर किए थे। अगला प्रश्न है, दो आदमियों का खाना है या दोनों को ही भूखे रहना पड़ेगा, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंजीत का था, जो मिसपाल से कह रही थी। अगला प्रश्न 85 नंबर, चल आज तुझे सन देना सिखाऊंगा, यह कथन किसका है? तो हो जाएगा आपको शराबी का था। किसका? शराबी का। अगला प्रश्न है, ठाकुर का कुआं पाठ में कुप्पी की धुंधली रोशनी किस पर आ रही थी? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कुआं पे। कहाँ पे आ रहे थे? कुआं पे आ रहे थे। अगला प्रश्न है 87 नंबर, सेठ दीवान चंद किस प्रकार के व्यक्ति थे? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, शरीफ एवं दुनियादार व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू किस क्षेत्र में नौकरी करते थे? तो हो जाएगा आपको रेलवे के क्षेत्र में नौकरी करते थे। अगला प्रश्न है 89 नंबर, किस पार्क के आसपास मेला या जलसा लगा रहता था? तो हो जाएगा आपको अमीन उद्दौला पार्क के आसपास। यहाँ पे अमीन उद्दौला पार्क के आसपास। अगला प्रश्न है, बस रायसेन के डाकखाने के पास पहुंचकर मिस पाल किससे बात कर रही थी? तो हो जाएगा आपको पोस्ट मास्टर से बात कर रहे थे। अगला प्रश्न है, सेठ दीवान चंद कहाँ के मशहूर एवं लोकप्रिय बिजनेसमैन थे? तो हो जाएगा आपको करोलबाग के। कहाँ के? करोलबाग के बिजनेसमैन थे। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू नौकरी के कारण पढ़ाया कहाँ रहते थे? तो हो जाएगा आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटे स्टेशनों पे। कहाँ पे रहते थे? छोटे स्टेशनों पे रहते थे। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी, यहाँ पे हो जाएगा पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको चंद्रधार शर्मा गुलरी ने। किसने? चंद्रधार शर्मा गुलरी ने किया है पुरानी हिंदी का नामकरण। अगला प्रश्न है, अपनी पहेलियां और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं कौन? तो ये हो जाएगा आपको अमीर खुसरो। कौन? अमीर खुसरो जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, प्राकृतिक पेंगलम के रचयिता कौन है? प्राकृतिक पेंगलम के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा आपको वंशीधर। कौन हो जाएगा? वंशीधर हो जाएंगे प्राकृतिक पेंगलम के रचयिता। अगला प्रश्न 96 नंबर, कबीर के परलोकवास होने की पर उनकी गद्दी किन्हें मिली थी? कबीर के जो है परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किसे मिला था? ये मिला था आपको धर्मदास को। किसे? धर्मदास को मिला था। अगला प्रश्न, नागफनी का देश किस काल की रचना है? नागफनी का देश जो है यह किस काल की रचना है? तो ये हो जाएगा आपको आधुनिक काल का। किस काल के? आधुनिक काल का। अगला प्रश्न, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नासिरा शर्मा। यानी कि दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? तो नासिरा शर्मा है। अगला प्रश्न, भोलाराम का जो जीवन है किस विद्या की रचना है? ये हो जाएगा आपको निबंध है। यानी कि भोलाराम की जीवन एक निबंध है। आज के वीडियो का देखिए लास्ट प्रश्न है, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक कौन है? मध्यकालीन बौद्ध के स्वरूप का लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।